करीब 10 महीने के इंतजार के बाद चंडीगढ़ नगर निगम को आखिरकार 9 मनोनीत पार्षद मिल ही गए हैं। लेकिन इंतजार करने वालों का कहना है कि ऐसे मिलन से तो इंतजार ही बेहतर था। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षदों को चंडीगढ़ की जनता चुनकर निगम में भेजती है, जबकि 9 पार्षदों को प्रशासक द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। चंडीगढ़ पर लागू पंजाब म्युनिसिपल एक्ट के मुताबिक प्रशासक को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को निगम के सदस्य के तौर पर मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने अपने इस अधिकार का प्रयोग तो किया, लेकिन ऐसा करते हुए अपने इस अधिकार के नैतिक पहलुओं को उन्होंने तवज्जो नहीं दी। इन्होंने डिप्राइव रखा हाउस को, एक इनकम्प्लीट हाउस चलाया, कमेटी पूरी नहीं बनी और इनकम्प्लीट वो डेमोक्रेसी में सेटअप बना हुआ है कि पूरा हाउस होना चाहिए, उसके बिना इन्होंने चलाया। एक तो ये गलत काम किया इन्होंने। दूसरी जो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो इसकी सिलेक्ट किए हैं लोग, अपॉइंट किए हैं जो लोग, वो जिस हिसाब से लॉ की जो कॉन्शियस है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने पूरी कॉन्शियस पे चलता है, कॉन्शियस को फॉलो नहीं किया गया। लीगल बात आती है, अगर हम लीगल टर्म्स में बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का ये प्रेरोगेटिव है कि वो लिस्ट में से जो भी उनके पास नाम पहुंचते हैं वो किसी को भी नॉमिनेटेड काउंसलर अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो देखने में आया है कि वो लिस्ट को दरकिनार किया गया है। दरअसल मनोनीत पार्षदों के नामों की घोषणा निगम चुनावों के परिणामों के साथ ही हो जानी चाहिए थी, यानी दिसंबर 2021 में ही ये नाम घोषित होने चाहिए थे। उस समय कुल 26 व्यक्तियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया था। अप्रैल 2022 में इनकी गिनती 32 हो गई थी। इसके बाद भी मनोनयन का फैसला नहीं हुआ। अक्टूबर के महीने में अंततः जब फैसला हुआ तो परिणामों ने हर किसी को चौंका दिया। आवेदन करने वाले 32 नामों में से एक भी पार्षदों की सूची में शामिल नहीं था। जो 9 व्यक्ति शामिल थे उनमें 8 सीधे तौर पर भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे। दिसंबर के महीने तक 16 लोगों ने अप्लाई किया है, फिर पता लगा कि 26 लोगों ने अप्लाई किया। 28/12 जब वो हाउस कॉन्स्टिट्यूट हुआ, इलेक्शन के बाद नोटिफिकेशन होती है, उस टाइम तक जो पता लगा है कि 26 लोगों ने सिर्फ अप्लाई किया था। बाद में वो लिस्ट बढ़ते बढ़ते फिर 32 हो गई थी। 32 लोगों की लिस्ट भी मीडिया में छप गई थी सारे के सारे। उस लिस्ट का किसी ने कोई डिनाई भी नहीं किया, कोई यस भी नहीं किया, सब वो चलता रहा। प्रशासक के इस फैसले के बाद बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इन पार्षदों को शपथ दिलाए जाने वाले दिन हाउस में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस मसले को लेकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी भी कर ली गई है। सोशल एक्टिविस्ट आर.के. गर्ग का मानना है कि कानूनी नज़रिए से तो शायद प्रशासक ने गलत नहीं किया है, लेकिन नैतिकता का तगाज़ा ये है कि हुक्मरानों के फैसले न केवल सही होने चाहिए बल्कि सही नज़र भी आने चाहिए। यहाँ गौर करने लायक बात ये भी है कि मनोनीत पार्षदों के वोटिंग अधिकार का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो जब वो 9 काउंसलर के नाम सामने आए तो वो 32 लोगों की जो पहले शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, जिसके ऊपर शो कॉल शॉर्ट लिस्ट एक बात हुई थी, इनकी पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सारी हो गई थी, जब उससे कंपेयर किया गया था उनके नाम उसमें नहीं थे। अगर ये फैसला वोटिंग राइट बहाल करने के हक में आता है तो इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। एकदम से अचानक 9 लोग आए और जो मीडिया के हिसाब से पता लग रहा है कि उन लोगों में से अधिकतर एक राजनीतिक पार्टी के साथ संबंध रखते हैं जो कि आजकल सत्ता में है। कोर्ट ने इनको वोटिंग पावर को रिस्टोर कर दिया तो सत्तारूढ़ दल को सीधा सीधा इस बात का फायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात आती है, जो एमसी है हमारी, एमसी यूटी की जो सिविक कम्युनिटीज़ है, जो सिविक रिक्वायरमेंट्स हैं, सफाई, पानी, बिजली, सारी चीज़ों की जो बात है, उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे। बहरहाल प्रशासक ने एक ही दल से जुड़े सभी व्यक्तियों को मनोनीत पार्षद बनाकर पंजाब म्युनिसिपल एक्ट की खिलाफ वर्जी की है या नहीं,
इसका फैसला तो न्यायालय ही कर सकता है, लेकिन जो पद विभिन्न माहिरीन को मिलने चाहिए थे उन्हें सियासी कारकुनों के हवाले करके आदर्श नैतिक आचरण की भावना को तो आघात पहुंचाया ही गया है। वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये सब ही करना था तो फिर 10 महीने का लंबा इंतज़ार क्यों किया गया।